देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित है। देखो ये मान लो किसी बाजार में क्या है, फल विक्रेता है जो क्या कर रहे हैं, आम बेच रहे हैं, और जो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग पेटियों में आमों की संख्या भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, बोला है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। एक पेटी में रखे आमों की संख्या क्या करना है, माध्य निकालना है। अपने माध्य ज्ञात करने किस विधि का प्रयोग किया है, और ये भी बताना है कि हमने माध्य निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, ये भी बताना है ना। देखो 15 पेटी में आम की संख्या कितना है, 50 से लेकर 52 तक। 110 पेटी में आम की संख्या कितना है, 53 से 55। 135 में 56 से 58। वैसे 115 में 59 से 61, और 25 में है 62 से लेकर 64 तक, है ना। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। ये आमों की संख्या इसे क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो क्या यह वर्ग अंतराल एक अंतराल के रूप में है। देखो तो ये 50 से लेके हुआ 52 तक। 50 से क्या है, 52। स्टार्ट यहाँ पे क्या चीज़ से होना चाहिए, 52 से होना चाहिए। 52 से 55 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 53 से 55। तो अंतराल में नहीं ना है, यहाँ देखना 50 से 52, यहाँ है 53 से 55, यहाँ है 56 से 58। लेकिन इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन मिला हुआ एक अंतराल में था। जैसे मान लो 2 से 10 था, तो यहाँ से 10 से मान लो 10 से 12। ये 8 से 10 था, तो यहाँ मान लो 10 से क्या चीज़ था, 12 था। फिर यहाँ 12 पे ख़त्म था, 12 से 14 था। ऐसे जहाँ से ख़त्म होता था वहीं से स्टार्ट होता था, ऐसे ही ना होता था। लेकिन क्या इसमें अंतराल में है, इसमें अंतराल में नहीं है, नहीं ना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंतराल में लेके आएंगे, एकदम सीरियल भाई। तो अंतराल में लेके आने के लिए हम लोग जनरली करते ये है कि 0.5 पहले वाले में से घटा देते हैं और 0.5 दूसरे वाले में जोड़ देते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे आमों की संख्या, आमों की संख्या, और इसे अब लेके आएंगे वर्ग अंतराल में। क्या चीज़ में, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में लाने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले में से 0.5 घटाएंगे। तो 50 में से 0.5 बोले तो 0.5, 0 पॉइंट घटाएंगे तो 0.5। यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट देकर क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख दें। यहाँ भी 0 लिख सकते हैं ना। घटाएंगे 10 में से 5 गया 5। यह इसको एक हासिल दे दिया तो इससे हासिल लेगा तो देखो 10 बनेगा। ये दे दिया उसको तो 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9। ये इसको हासिल दिया तब ना 9 बना है। तो 5 कितना हो गया, 4। 4 में से 0 घटाएंगे क्या रहेगा, 4 रहेगा। पॉइंट के सामने पॉइंट कितना गया, 49.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 49.5। ये पहला वाले में से क्या किया है, 0.5, 0.5 घटाए हैं। दूसरा वाला में क्या करें, 0.5 ऐड कर देंगे। तो तुम ही सोचो अगर 52 में 0.5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा। पॉइंट लगा के 0 दे सकते हैं। तो 5 to 5, पॉइंट के सामने पॉइंट कितना आ गया, 52.5। 52.5। पहले वाले में से क्या करें, 0.5 घटाएंगे। तो 53 में से अगर हम लोग 0.5 घटाते हैं तो पॉइंट के सामने पॉइंट दे देंगे ना। तो ये देखो तो ओ हाँ, ये 0 लिखाएगा ना। तो देखो तो 10 में से 5 गया 5, यह हासिल दिया हो गया 2, और 5 है 5। पॉइंट के सामने पॉइंट कितना आ गया, 52.5। तो यहाँ आ जाएगा 52.5। समझ में आ रहा। दूसरा वाला में 0.5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 55.5। इसमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 55.5। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 58.5। इसमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 58.5। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 61.5। इसमें 0.5 घटाएंगे तो 61.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 64.5। देखो अब सब अंतराल में आ गया। 49.5 से 52.5 है। 52.5 पे ख़त्म हुआ तो 52.5 से स्टार्ट हुआ। 55.5 पे ख़त्म हुआ तो उसी से स्टार्ट हुआ। अंतराल में आ गया ना एक। तो देखो पहले हम लोग ये भी ध्यान देते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि यह अंतराल में है कि नहीं। अगर अंतराल में नहीं होता है तो उसको अंतराल में लाने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले में से 0.5 घटाते हैं और दूसरे वाले में ले जाके जोड़ देते हैं। समझ में आ गया इतना। बोला है कि इसका माध्य निकालना है, और माध्य निकालने के लिए आपने किस विधि का यूज किया ये भी बताना है। तो बताओ किस विधि से बताएं। पहला कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा कौन सा लिखवाए हैं, पग विचलन विधि। बोलो तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई
सिग्मा एफ आई इंटू एच। क्यों घर पे पढ़ाई करो सर, पढ़ाई करने के समय आवाज़ नहीं आता है जब पूछो तो कुछ भी। ये बताओ इसमें क्या चाहिए तुमको, एफ आई चाहिए ना, ये क्या एफ आई तो है, ये बराबर था। और क्या चाहिए, यू आई चाहिए। यू आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटा एच। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो एफ आई है तुम्हारे पास, ये एफ आई है, क्या एक्स आई है, एक्स आई नहीं ना है, तो एक्स आई निकालना होगा ना। एक्स आई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह किसको बोलते हैं, देखो वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी इसको हम लोग क्या चीज़ से प्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से। तो एक्स आई निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ये देखो अब इससे मतलब नहीं है, इसमें ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 52.5, तो 52.5 प्लस निचली वर्ग सीमा यानी 49.5 अब बटा 2। इसको जोड़ेंगे 5 5 10 के 0, 9 2 11 1 12, 5 4 9 1 10। एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, बटा 2 है 2, 2 5 10 2 1 2, कितना आ गया 51। इनको ऐड करेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा 55.5 प्लस 52.5 बटा 2, यही ना फार्मूला अप्लाई होगा। इसको जोड़ेंगे 5 5 10 के 0, 5 2 7 1 8, 5 5 10, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 2 चौके 8, कितना आ गया 54। इनके बीच में कितने डिफरेंस आया, 51 और 54 दो लिखे हैं, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, देखो 51 से 54, 51 में 3 जोड़े तो 54 आया, फिर वैसे ही आगे 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63, ये आ गया एक सही है। वैसे भी ये फार्मूला अप्लाई करके इस पर जब हम लोग निकालेंगे यही सर आएगा, ठीक है ना, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया है। तो देखो एक्स आई भी आ गया, अब क्या चाहिए, यू आई चाहिए ना। यू आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो देखो एक्स आई माइनस ए बटा एच, अपने को क्या चाहिए, ए भी तो चाहिए ना। तो ए क्या करते हैं, तो जनरली एक्स आई के मिडिल में जो टर्म आता है, इसके मिडिल में जो भी नंबर आते हैं उसी को ए मान लेते हैं। तो ये देखो तो 2 ऊपर 2 नीचे, मिडिल में क्या आ रहा है 57, इसी में मान लेते हैं ए, ठीक है। तो यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई कितना है जी 51 माइनस ए कितना है 57, तो यहाँ ए का वैल्यू 57। एच क्या होता है, वर्ग माप होता है ना। तो एच निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा, यही ना होता है, ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा घटा देते हैं। देखो ऊपरी वर्ग सीमा कितना है 52.5, निचली वर्ग सीमा कितना है 49.5, तो घटाओ 52.5 में से 49.5, कितना आएगा 49.5, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, ये 0, पॉइंट के सामने पॉइंट कितना आ गया जी 0, नंबर के पहले नहीं लिखाता है, 3.0 मतलब क्या आ गया 3 ही आ गया, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्लियर है, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। हाँ ये देखो, वो ये क्या था जी एक्स आई था, ये एक्स आई का वैल्यू 51 था ना, अब माइनस ए का वैल्यू कितना 57, अब बटा क्या एच कितना जी 3, 57 में से 51 घटाओ -6, अब बटा 3 है 3 दूना 6, कितना है -2। अब देखो अब एक्स आई का वैल्यू कितना है, अब एक्स आई का वैल्यू है 54, अब माइनस ए का वैल्यू 57, एच तो 3 है, 54 में 57 घटाएंगे -3/3, कितना आ गया जी -1, तो यहाँ लिखा है -1। अब देखो अब एक्स आई का वैल्यू कितना है 57, 57 में 57 घटाएंगे 0/3, 0 में 3 से भाग देंगे 0, क्या आ गया 0 आ गया। हम ये भी बताए थे कि जहाँ पे 0 आ जाता है और उसके बाद का जो वैल्यू निकालते हैं उसका अपोजिट हो जाता है, -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, -2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या चाहिए, योग में ना चाहिए, देखो ए का वैल्यू चाहिए, यहाँ एच का वैल्यू ये आ गया ना, इसके नीचे में ही लिखना, स्पेस कम है इधर लिख दे रहा है, ठीक है ना।
और क्या है ए बराबर कितना है जी 57 है। एच और सॉरी 57 इसके नीचे में लिखना है, इसके नीचे में, ठीक है ना, या लिख ही देते हैं इधर बगल में ही, कॉमा दे देते हैं ए इक्वल टू 57। इधर देखो ये एक्स रैकरिंग इक्वल टू ए का वैल्यू कितना 57 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, अभी एफ आई इंटू यू आई निकाला ही नहीं। तो देखो एफ आई इंटू यू आई निकालने के लिए क्या करें, एफ आई और यू आई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करो, एफ आई यहाँ पे है, यू आई यहाँ पे है। 15 से -2 में मल्टीप्लाई करें -30, 110 से -1 में मल्टीप्लाई करें -110, 135 से 0 में गुणा करेंगे 0, 115 से 1 में गुणा करेंगे 115, 25 से 2 में गुणा करेंगे 30। देखो अब क्या करेंगे सॉरी 25 दूना 50, हम क्या पढ़ लेते 15 दूना 30, 25 दूना 50। अपने को क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, यानी एफ आई का योग। तो सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई है कितना, देखो सिग्मा एफ आई को ही हम लोग एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एन। इसको ऐड करते हैं 5 5 10 5 15 5 20 के 0, कितना हासिल बच गया 2 2 3 5 5 1 6 2 8 8 2 10, कितना बच गया 1। तो 1 2 3 1 4, कितना गया 400। और क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, यानी एफ आई इंटू यू आई है, इसका सम चाहिए ना। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर, देखो माइनस वाला साथ में ऐड करते हैं, प्लस वाला साथ में, -110 -30 क्या होगा -140, प्लस वाला एक साथ ऐड करेंगे 5 5 1 6 1 है 1 165, ये माइनस में ये प्लस में, तो अब घट जाएगा। जोड़ रहे हैं तो सिंबल अपोजिट मिल रहा, तो क्या होगा घटेगा ना, कोई दिक्कत है इसमें। 10 में ये देखो 5 में से 0 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, बड़ा प्लस 1 में से 1 जाएगा 0, 0 तो लिखाएगा नहीं किसी नंबर से पहले, बड़ा कौन है प्लस वाला 165, तो ये आ गया 25। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना आया 25, क्लियर है। तो देखो ए का वैल्यू तो भर दिया 57 प्लस है, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना आया जी 25, अब बटा सिग्मा एफ आई कितना 400 इंटू एच कितना है 3 है। ये दो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, नीचे मतलब 100 ये 1 ला दें और 0 ला दें, यही ना। देखो 2 से कटाते हैं, नहीं 4 से कटाते हैं, क्या चीज़ है 4 एकम 4 डबल 0 तो डबल 0, अब 4 से इसको कटा देते हैं 25 को, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। 4 से ये कटाओ, 4 छके 24, कितना बच गया जी 1, पॉइंट लाया 0 देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, कितना बच गया 2, 4 5 20, कितना गया 6.25, यही ना। तो देखो एक्स रैकरिंग इक्वल टू 57 प्लस 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 5 15 के 5, 3 दूना 6 1 7 और 3 6 18, 2 अंक के बाद पॉइंट, बटा में 100 है तो 100, क्लियर है। यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या है, x बार बराबर 57 प्लस, ये देखो पहले से 2 अंक के बाद 0 है, 2 0 और 2 अंक के बाद 2 0 है तो 2 अंक के बाद और 0, तो 2 अंक के बाद है और 2 कितना 4 अंक हो गया, तो 0.4 अंक के बाद तो ये 1875, ये कितना हो गया 4 अंक के बाद ये 0 हो गया, मतलब पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है ना, ये तो जोड़ घटाव मालूम ही है। तो एक्स रैकरिंग इक्वल टू 57 में हम लोग ये 0.1875 ऐड करेंगे तो ये होगा 57.1875, इतना आ गया माध्य, क्लियर है। और बोला है कि हमने किस विधि का यूज किया, तो कौन सा विधि का यूज किए हम लोग, जो विधि का, हाँ